हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि 2022 के लिए क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आज ये पार्ट 2 है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं यौगिकों के नाम व उनके अणुसूत्र। देखो बच्चों, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको आगे जाकर केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी वजह से सबसे पहले मैं आपको बेसिक करा रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। आज मैं आपको 50 यौगिकों के नाम व उनके अणुसूत्र बताने वाला हूं। इनको आज ही तैयार कर लेना, क्योंकि यार आगे जाके आप केमिकल रिएक्शन जब करोगे ना तो इनकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। इसी वजह से बच्चों मैं आपको बेसिक पहले क्लियर करा रहा हूं और मैं आपको 100 से लेकर 150 रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। आपको वहां पर रटना नहीं, केवल समझना है और आप किसी भी रासायनिक सूत्र को बना सकते हो। टेंशन मत लीजिए, हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी और बताई जाएगी। आज मैं आपको 50 यौगिकों के नाम व सूत्र बताऊंगा। अगली वीडियो में हो सकता है 30 से 40 बताऊं, उससे अगली वीडियो में रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहां पर मैं लगभग 32 लिख चुका हूं बच्चों। अब देखो, इनको तो तैयार कर लेना, इनकी एक कॉपी बना लो, ठीक है ना। अपनी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कॉपी बना लो, जिसमें आप इनको क्रम से लिखते चले जाओ। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में तत्वों के नाम व उनके परमाणु क्रमांक संकेत वो लिखो पहले 50 तक। उसके बाद ये लिखो जितने मैं लिखाऊंगा। उसके बाद रासायनिक सूत्र कैसे बना सकते हैं वो भी लिखो। आगे जाके चैप्टर स्टार्ट होंगे, वो भी सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चों लिख लिख कर अगर आप कोई भी चीज याद करोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसी वजह से हर चीज को कोशिश क्या करो कि लिख के याद करो, ठीक है। चलिए, तो जल, देखो जल का नाम तो सभी ने सुना होगा और इसका सूत्र भी मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को पता होगा। जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? CO2। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है तो केवल होता है CO। क्या होता है बच्चों? CO। फिटकरी का सूत्र बड़ा होता है, शायद सभी बच्चों को पता भी होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। देखो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि यही केमिकल फॉर्मूलाज हैं बच्चों, और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे जाके जब रिएक्शंस करेंगे ना तब सीखेंगे। ये बेसिक है जो आपको कम से कम ये तो पता होने चाहिए। कुछ पता हो ना हो लेकिन इनको तो तैयार कर लेना, ये वो वाली कंडीशन हो जाती है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। इसका एक और नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो बच्चों लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। बिना भुजा चूना CaO, बिना भुजा चूना का सूत्र क्या है? CaO। इसका नाम भी लिख लेना कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बता, तेरे को अगर पता है तो आप क्या बताओगे कि CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। खाने का सोडा शायद सभी को पता होगा, NaHCO3। इसका एक और नाम लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखोगे? ये लिखते जाना, जो मैं बोल रहा हूं ना इनको भी लिखो। यहां पर आप क्या लिखोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर आप क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर आप क्या लिखोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिन पे मैं एरो लिखा रहा हूं ना, लगा रहा हूं ना, उनके नाम भी आप लिख लेना। ये इनके रासायनिक नाम होते हैं। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का होता है NaOH। इसका भी नाम लिख लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखते जाओ इनको। कॉस्टिक पोटास, इसका सूत्र होता है KOH। इसका भी आप नाम लिख लेना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका नाम? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सभी के नाम लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ये इनके केमिकल नेम्स हैं। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3, जिसको सूर्य का तेजाब भी बोला जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे पूछे क्या बताओगे? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका होता है बच्चों HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका होता है H2SO4। याद करने पड़ेंगे, ये सभी याद करने पड़ेंगे। इनको बनाने की कोई ट्रिक नहीं होती है। बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज को बनाने की है बट सभी की नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो आपको याद करने उनको तो याद करते चले जाओ। आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है तो आप आसानी से बता सकते हो उसको कि H3PO4 होता है। आर्थोफास्फोरस अम्ल का क्या होता है बच्चों? H3PO3। आर्थोफास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO3। अमोनिया, यार अमोनिया का तो पता है ना, अमोनिया को सभी को पता होगा शायद, NH3 होता है। क्या होता है? NH3। फॉस्फिन का क्या होता है बच्चों? PS3।
ठीक है, लास्ट में अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो फॉस्फेन लिखा हुआ है और उसका सूत्र होता है PH3। यहां तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं सभी को आ रहा होगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है बच्चों? O3। क्या होता है? O3। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। क्या होता है? KMnO4। ये सारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है। और भी बहुत सारे सूत्र हैं बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही हैं, और हम आगे जाके जब रिएक्शंस आपको कराएंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वहां पर सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेथेन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं कुछ। CH4, एथिन का क्या होता है? C2H6। प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। ये तो सीरीज आप सभी ने जरूर पढ़ी होगी, हाई स्कूल में पढ़ी होगी जरूर, मुझे पता है। मेथिल एल्कोहल का क्या होता है बच्चों? CH3OH। मेथिल एल्कोहल का क्या होता है? CH3OH। एथिल एल्कोहल का क्या होता है? C2H5OH। अगर आपसे कोई पूछे कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है तो आप आसानी से उसको बता सकते हो, आपने याद कर रखा है, CH3OH होता है। अगर आपसे पूछे एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हो उसको कि C2H5OH होता है। प्रोपिल एल्कोहल का क्या होता है? कुछ नहीं करना यार, सेम है, इन्हीं की तरह करते जाओ, C3H7OH होता है। प्रोपिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बच्चों? C3H7OH होता है। एथिल ब्रोमाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, C2H5Br होता है। क्या होता है? C2H5Br, ठीक है ना, क्लियर ना, दिक्कत तो नहीं हो तो बता देना। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बच्चों क्या होता है? CHCl3। और ये आज ही तैयार कर लेना यार, टाइम वेस्ट मत करो, मैं भी नहीं वेस्ट करने वाला। अब आपको टाइम टेबल भी मिल चुका है कि किस हिसाब से आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, सारी चीजें बता चुके हम लोग, ठीक है। और जिनको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो, स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर लो, बहुत कम फी में ज्वाइन कर सकते हो अभी, और बाद में जाकर फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करो, मैसेज करो, आज ज्वाइन कर लो। आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3। क्या होता है बच्चों? CHI3। ब्रोमोफॉर्म CHBr3। उसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? HCHO। तो मैंने यहां पर 32 तक लिख दिए हैं। सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बचे हुए 18 मैं अभी लिखने वाला हूं, तो हमारे टोटल आज 50 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 50 ये तैयार कर लेना, और आगे भी मैं लिखाऊंगा कल, उनको भी तैयार कर लेना। ये आज ही तैयार करने हैं, कल वाले कल तैयार कर लेना, और एक कॉपी बना लो जिसमें इन सभी को लिखते चले जाओ, ठीक है बच्चों। क्योंकि यार 2022 के लिए टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ, इस कोरोना के चक्कर में आप सभी का लॉस ना हो, इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर के बेसिस पे क्लासेस आपको दें। क्योंकि यार इस टाइम जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ना तो आप कॉलेज जा पाओगे, ना ही आप ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हो, तो ऑनलाइन ही आपके पास एक साधन है पढ़ने के लिए। क्योंकि टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते हो, टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। हम आपके साथ हैं, पूरी तैयारी कराएंगे, वो भी बेस्ट तरीके से, हर चीज आपको बेस्ट मिलेगी इस बार, ठीक है, टेंशन मत दीजिए। 32 तक कंप्लीट हो गए, यहाँ लिख लीजिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। 50 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड है आपका, जिसको नौसादर बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लिख लेना मैं जो बोल रहा हूं, अगर सही तरह राइटिंग में आपको टेढ़ा मेढ़ा लगे तो थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है, इसलिए राइटिंग टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऑर्गेनिक के देख लो कुछ, एसिटाल्डिहाइड है आपका, एसीटोन है आपका, देखो याद करनी पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। एसिटाल्डिहाइड है आपका, सॉरी एसिटाल्डिहाइड हो चुका है, एसिटिल क्लोराइड है आपका, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड लिख लेना जैसे मैंने बोला है, ठीक है ना, वैसे ही लिखते चले जाओ, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। एथिल एमीन है आपका, एथिल एमीन है, मैथिल एमीन भी लिख सकते हो, मैथिल एमीन है, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। एसिटामाइड है, एसिटामाइड। तो ये रटने वाली चीज़ें नहीं बच्चों, ये समझने वाली चीज़ें, इनको याद कर लेना बस अच्छे से। आपने याद कर ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और याद तो करने पड़ेंगे यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, याद तो आपको करना पड़ेगा।
यूरिया लिख लो, यूरिया का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको भी लिख लीजिए, जैसे आपका बेंजीन है, टॉल्यूइन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है, फिनॉल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिक अगर आपका मजबूत हो गया ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अगर ये लास्ट में ना दिख रहा हो ना तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ जो। और लास्ट में आपका बेंजल्डिहाइड है, हिंदी तो लिखना जानते हो ना, बेंजल्डिहाइड लिख लेना लास्ट में, बेंजल्डिहाइड। अब इनके सूत्र जान लो। अमोनियम क्लोराइड का होता है बच्चों NH4Cl, क्या होता है NH4Cl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, NH4NO3, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, एसीटोन CH3COCS3, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां लिखोगे CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र, ठीक है। उसके बाद एथिलेमिन C2H5NH2, मैथिलेमिन CH3NH2, उसके बाद एसिटामाइड CH3CONH2, उसके बाद यूरिया NH2CONH2, उसके बाद बेंजीन। देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है बच्चों, ये यहां से यहां तक सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये मैं बताऊंगा जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन से एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। बेंजीन स्ट्रक्चरली भी दिखा सकते हैं और इसका सूत्र होता है वैसे C6H6, टॉल्यूइन C6H5CH3, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, फिनॉल C6H5OH, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, बेंजल्डिहाइड अगर आपको दिखना रहा हो तो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना C6H5CHO, ठीक है बच्चों। तो ये हैं हमारे कुछ इनऑर्गेनिक एंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके अणुसूत्र, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे, मजबूरी है यार, करना तो पड़ेगा ना। स्क्रीनशॉट आपसे भी ले लीजिए बच्चों। और ये लास्ट में मैंने जो लिखा, अगर दिखना रहा हो तो बता रहा हूं, बेंजोइक अम्ल है, इसका सूत्र होता है C6H5COOH, और बेंजल्डिहाइड है, इसका सूत्र होता है C6H5CHO। इनको आप आज ही तैयार करोगे, कल मैं आपको 30-40 जितने भी हैं कल नए और कराऊंगा, उसके बाद रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद और भी हम बेसिक सीखेंगे। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया, उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी होने वाली 2022 के लिए। बस हमारे ऊपर पेशेंस रखिए और ट्रस्ट रखिए, इस बार जो धमाका होगा ना पूछो मत, बस मेहनत करना, जैसे हम बोले वो करना, तभी आप बोर्ड परीक्षाओं में 90+ स्कोर कर पाओगे। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।